गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी लाया हूं, जिस स्ट्रैटेजी का उपयोग करके आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करके मार्केट में आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में ना ही हम ऑप्शन चैन का उपयोग करेंगे, ना ही पीसीआर डाटा देखेंगे, एक सिंपल सा वैल्यूम इंडिकेटर लगाएंगे और उसके साथ किसी स्टॉक के ब्रेकआउट पर और ब्रेक डाउन पर ट्रेड करेंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, इसका कैसे उपयोग करेंगे, इसे जानने के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। और यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी का नाम है बॉक्स स्ट्रैटेजी। बॉक्स स्ट्रैटेजी मतलब आप क्या करेंगे, इसमें एक आयताकार बॉक्स बनाएंगे। आयताकार बॉक्स बनाने के बाद इसमें आप देखेंगे कि मार्केट कब कितना समय तक इस रेंज में फंस रही है। जैसे इस बॉक्स को या तो नीचे की तरफ क्रॉस करेगी या तो ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, तब हम एंट्री लेंगे। एंट्री लेके मार्केट में आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसीलिए इस स्ट्रैटेजी का नाम बॉक्स स्ट्रैटेजी है। और इसमें हम जो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, अपने चार्ट का टाइम फ्रेम रखेंगे 15 मिनट। यदि आप इंट्राडे पर ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट। यदि आप स्विम ट्रेड करेंगे इस स्ट्रैटेजी का उपयोग करके तो आप डेली टाइम फ्रेम भी लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। और जो हमारा बॉक्स होगा, आयताकार बॉक्स होगा, इसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और क्या होगा कि बॉक्स में आपको मिनिमम 3 कैंडल से लेकर मैक्सिमम 10 कैंडल के बीच उस बॉक्स के अंदर फंसनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जितना कम कैंडल रहेगा उतना ही रिस्क ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे कैंडल की संख्या बढ़ती जाएगी बॉक्स के अंदर, आप देखेंगे कि आप उतना ही रिस्क फ्री होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक वैल्यूम इंडिकेटर भी लगाएंगे। वैल्यूम इंडिकेटर लगाने से क्या होगा कि जब आप देखेंगे बॉक्स का ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ पर वैल्यूम आ रहा है कि नहीं, जब बॉक्स का ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहाँ पर वैल्यूम आ रहा है कि नहीं, इसे चेक कर आप स्टॉक को बाई करेंगे या स्टॉक को सेल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे किसी स्टॉक को हम बाई करेंगे, इस बॉक्स स्ट्रैटेजी में कैसे किसी स्टॉक को सेल करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम किसी स्टॉक को बाई करेंगे इस बॉक्स स्ट्रैटेजी में। तो मार्केट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद ऐसे ऊपर आती है, ऊपर जाकर एक नया हाई बनाने के बाद मार्केट ऐसे एक रेंज में फंस जाती है। एक रेंज में फंसने के बाद जब मार्केट इस ट्रेंड को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी, जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी, यहाँ पर आप देखेंगे जब वैल्यूम लगाएंगे तो इन सब जो कैंडल बनी हुई हैं, इन कैंडल से अधिक इस कैंडल पर वैल्यूम आना चाहिए। जैसे ही इस कैंडल पर अधिक वैल्यूम आएगा, जैसे ही इसे ब्रेकआउट करेगी, तो इस ब्रेकआउट पर तो इस कैंडल के क्लोजिंग पर या इसे रीटेस्ट करने आए तो यहाँ पर आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद आप आसानी से इसके साथ मतलब चल सकते हैं। तो आप टारगेट कितना लेंगे कि यहाँ पर जो आपका बॉक्स होगा, यहाँ पर देखेंगे जो आपका बॉक्स का लेंथ होगा उतना आप टारगेट रखेंगे। और स्टॉप लॉस इस बॉक्स का मध्य भाग, मतलब मान लीजिए कि यदि बॉक्स 50 पॉइंट का बॉक्स आपका तैयार हुआ है तो आप क्या करेंगे कि टारगेट भी रखेंगे 50 पॉइंट का और स्टॉप लॉस कितना रखेंगे 25 पॉइंट का। ऐसे ही क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी स्टॉक को बाई करेंगे तो बाई करने में यहाँ पर 2 कंडीशन हो जाएगा कि कोई स्टॉक ऐसे नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाकर यहाँ पर मार्केट एक्सपेंड करने के बाद फिर इसे ब्रेकआउट देगा, आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर आप पॉइंट कम गेन करेंगे। मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट आपको मिलेगा, लेकिन आप ट्रेंड के दिशा में ट्रेड करेंगे तो आप सेफ रहकर ट्रेड करेंगे। ऐसे ही दूसरा कंडीशन इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ऊपर से बहुत तेज़ी से नीचे आएगी। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ ऊपर से ऐसे नीचे गिरेगी, नीचे गिरने के बाद मार्केट यहाँ पर गिर गई, फिर आकर बॉटम में आकर ऐसे एक बॉक्स बना रही है। बॉक्स बनाने के बाद फिर जैसे इसे ब्रेकआउट देगी, तो ब्रेकआउट देगी तो जो यहाँ पर आप वैल्यूम लगाए रहेंगे, वैल्यूम यदि इन सब कैंडल से अधिक इस ब्रेकआउट वाले कैंडल में यदि वैल्यूम आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि जस्ट इसके ओपन पर आप बाई करेंगे और यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ इसे आप कहेंगे कॉन्ट्रा ट्रेड, मतलब आप दिशा के विपरीत ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर रिस्क आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको पॉइंट भी ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे आप आसानी से किसी स्टॉक को बाई करेंगे। मान लीजिए कि किसी स्टॉक को कैसे आप सेल करेंगे इस स्ट्रैटेजी से, तो आपको क्या करना होगा कि आप देखेंगे जैसे ही मार्केट थोड़ी तेज़ी से नीचे आती है, नीचे आकर यहाँ पर कोई एक नया लो बनाती है। नया लो बनाने के बाद मार्केट एक ऐसे रेंज में फंस जाती है, मतलब एक बॉक्स में फंस जाती है। बॉक्स में फंसने के बाद जैसे ही इसे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगी, ब्रेक डाउन देगा ज़्यादा वैल्यूम के साथ, जब ब्रेक डाउन देगा तो आपको क्या होना कि वहाँ पर आपको स्टॉक को सेल करके या पुट ऑप्शन में एंट्री करके आप आसानी से प्रॉफिट बनाएंगे। आपका टारगेट कितना रहेगा, इस मतलब जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स के बराबर आप टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस इसका मध्य पॉइंट आप स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर भी 2 कंडीशन हो सकता है कि मार्केट क्या करता है कि जैसे मान लीजिए ऐसे ऊपर से नीचे आता है, नीचे आकर ऐसे मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होने के बाद फिर नीचे आता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ट्रेंड की दिशा में आप ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सेफ रहकर ट्रेड करेंगे और यहाँ पर आपको पॉइंट्स कम मिलेंगे, लेकिन आपको टारगेट ज़्यादा मिलेंगे, आपको आसानी से ट्रेड होगा। दूसरा ट्रेड इसमें काउंटर ट्रेड ऐसे हो जाएगा कि मार्केट ऐसे नीचे से बड़ी तेज़ी ऊपर गई, ऊपर जाकर एक नया
यहाँ पर कोई टॉप बना दी, नया टॉप बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर आकर एक रेंज में ऐसे फंस जाती है। एक रेंज में फंसने के बाद जैसे ही मार्केट इसे ब्रेक डाउन देगी नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे इस कैंडल पर आपको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आप इन सब कैंडल की अपेक्षा यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर आसानी से ट्रेड करेंगे। पुट ऑप्शन में मतलब बाई करके या तो स्टॉक को सेल करके आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर आपको क्या होना है कि यहाँ पर एक कैंडल 2 कैंडल से नहीं, यहाँ पर मिनिमम 3 कैंडल होनी चाहिए, या मैक्सिमम 10 कैंडल या उससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 3 कैंडल होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट को कम से कम 45 मिनट तक एक रेंज में फंसना चाहिए। ऐसे ही जब आप बाई करेंगे तो बाई करने में क्या है कि मिनिमम यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 कैंडल होनी चाहिए। 3 कैंडल से यदि कम, यदि मान लीजिए 2 कैंडल को आप बॉक्स बना रहे हैं तो काम नहीं करेगा। मिनिमम 3 कैंडल, मैक्सिमम 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना भी हो सकता है, तब ये स्ट्रेटजी काम करेगी। और प्रत्येक कैंडल का टाइम फ्रेम जो रहेगा 15 मिनट का आप लगाएंगे। यदि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम पर भी इसे यूज करेंगे। यदि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लगाकर इसे काम करेंगे। चलिए हम आप लोग को एग्जाम्पल दिखाते हैं कि इस स्ट्रेटजी पर हम भी वर्क किए थे, कैसे क्रूड ऑयल में प्रॉफिट बनाएं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्रूड ऑयल का चार्ट लगा हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया काम करती है। यदि आप क्रूड ऑयल में वर्क करेंगे तो स्ट्रेटजी बहुत ही तेजी से काम करेगी। यहाँ पर देखिए हम वर्क किए थे, यहाँ पर देखिए कि हम 31 तारीख को वर्क किए थे कि मार्केट यहाँ पर एक बॉक्स में फंसती है। बॉक्स में फंसने के बाद जैसे इसे ब्रेक डाउन देगी तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम लगाकर दिखाना है कि यहाँ पर वॉल्यूम कैसे दिखाएगा आपको। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इन सब कैंडल के अपेक्षा यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे, जहाँ पर ब्रेक डाउन दे रही है यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए जैसे ब्रेक डाउन दे रही है तो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इस बॉक्स का जितना पॉइंट है उतने पॉइंट का आप ट्रेड करेंगे। तो मान लीजिए इस बॉक्स का कितना पॉइंट है, इस बॉक्स का 27 पॉइंट है, तो 27 पॉइंट को आपको ट्रेड लेना है, टारगेट रहेगा। तो मार्केट जैसे ब्रेकआउट देती है तो आपको यहाँ तक जाता है, मतलब 40-50 पॉइंट का टारगेट आपको आसानी से दे गया। क्रूड ऑयल में 50 पॉइंट मतलब 5,000 रुपये का आपका प्रॉफिट आसानी से हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हम जो दूसरा ट्रेड किए थे, दूसरा ट्रेड यहाँ पर देखेंगे हम जो किए थे 1 फरवरी को, यहाँ पर देखेंगे कि बॉक्स यहाँ पर जैसे बना, आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर बॉक्स बना है। बॉक्स बनने के बाद जैसे ही इसे यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पर वॉल्यूम आप देखेंगे इन सब कैंडल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम आने के बाद इस ब्रेकआउट पर हम एंट्री लिए और इस बॉक्स का जितना साइज है बस उतना ही हमको टारगेट लेना है। तो यहाँ पर आप लोग को दिखा रहे हैं कि बॉक्स का साइज कितना है, कितना हमको टारगेट लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बॉक्स यहाँ पर 30 पॉइंट का बॉक्स है, तो ऊपर हमको 30 पॉइंट का ही टारगेट चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 30 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आपको आसानी से 37 पॉइंट तक टारगेट आपको आसानी से देकर चला गया। मतलब कि 37 पॉइंट क्रूड ऑयल में मतलब आपको 3700 रुपये का 1 लॉट पे आसानी से प्रॉफिट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम ऐसे दूसरा ट्रेड किए। यहाँ पर आप दिखा रहे हैं आपको कि स्ट्रैटेजी रोज़ रोज़ नहीं बनेगी, लेकिन जिस दिन मार्केट में आपको बनेगी उस दिन आपको आसानी से यहाँ पर ट्रेड प्रॉफिट देकर जाएगी। यहाँ पर देखिए कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर आता है और ऐसे एक रेंज में फंस जाता है, एक रेंज में फंसने के बाद जैसे यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल से इसे ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट देने के बाद आप यहाँ पर एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद जितना इस बॉक्स है, जितना ये बॉक्स है उतना आपका टारगेट रहेगा। यहाँ से देखेंगे मार्केट इतना ऊपर गया है, तो इसे भी आप आसानी से पकड़ सकते हैं। कैसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके आप बड़े से बड़े मूव को पकड़ेंगे, कैसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके अपने लॉसेस को कम करेंगे, इसे आप आसानी से सीख सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी पर हम वर्क किए हैं, अभी आप वर्क नहीं किए हैं। तो जब आप इस स्ट्रैटेजी पर वर्क करने बैठें तो पहले आप बैक टेस्ट करें मार्केट में, फिर मार्केट में लाइव टेस्ट करें, उसके बाद आप इस स्ट्रैटेजी पर वर्क करें, आपको ज़रूर प्रॉफिट बना कर देगी। और यदि आप लोग को हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।